स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। और जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं निमसेट का कमिंग ईयर्स में, तो बेसिक मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर फैक्टराइजेशन ही होता है। तो सबसे पहले तुम्हें फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सॉल्विंग के क्वेश्चंस करते हो किसी भी चैप्टर के, वहाँ पे फैक्टराइजेशन का बहुत यूज़ होता है। तो आज काफ़ी डिटेल में हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। और इन सब के डिटेल में एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई करा जाता है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं हम लोग, एज वेल एज काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, और आई होप ये फॉर्मूला सबको पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एवरीवन नोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स एक लीनियर टर्म है जो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बन गया। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस 2ab हो जाता है। तो पहले तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को देखते हैं ध्यान से। इन दोनों फॉर्मूलों में कॉमन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab कर दोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2ab कर देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड देन थर्ड फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथ्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो अगर सिर्फ तुम्हें एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर दे रखा हो तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो तुम यहां पे प्लस 2ab ऐड कर सकते हो और माइनस 2ab कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में। अब यहां पे इस फॉर्मूले को लगा के हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसको लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस √2ab, इसको हम √2ab का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा तुम्हारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, या a माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। तो ये फैक्टराइज हो गया, लीनियर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सारे मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते चलो। और इसको अभी ट्रिग्नोमेट्री और बाकी जगह भी अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2ab कर दो और प्लस 2ab कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab में। अब फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए? प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है तो यहां पे माइनस साइन आए तभी जाके ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको हम डिफरेंट जगह यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो हम लिख सकते हैं इसको पहले टर्म मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर फिर b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया a स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गया b स्क्वायर, और यहां पे 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऐड करो और माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करो। हम ये वाला काम नहीं करेंगे, बिकॉज अगर माइनस 2ab करके a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हो तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ब्लॉक हो जाता है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि यहां पे ऐड करके इधर सब्ट्रैक्ट करो, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको तुम क्या लिखोगे? इसको तुम लिखोगे √2ab का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो, अब यहां पे तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-√2ab। क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन का टाइप समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से एक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कॉमन टर्म होता है जिसका आंसर भी तुम्हें याद होना चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मोस्ट कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करना है देखो, यहां पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ऐड कर दो 2ab। ये a है साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। 2ab ऐड कर दो एंड इतना ही सब्ट्रैक्ट करा जाएगा, जितना ऐड करा है उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन तीनों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इन तीनों को मिला के बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो दिस इज फाइनली 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक रिजल्ट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का श्योरली तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको और अगर रिड्यूस करना है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 - 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर कर दोगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस इज 1 - 1/2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितना चाहो उतना रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनली यहां से हमें एक रिजल्ट मिला जो हमें याद होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसी तरह से और कुछ फॉर्मूले भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब, इसको ऐसे याद रखना क्योंकि प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं लोग। बस b को यहां -b से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर है? अब दो फॉर्मूले और होते हैं हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या है ये फॉर्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पे काफ़ी लोग गड़बड़ करके आते हैं, इसको प्लस ए बी लिख के आते हैं, तो इसको मार्क ज़रूर करना, ये माइनस ए बी ही होता है, ठीक है। एंड देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस ऊपर वाले फॉर्मूले में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए और इसके हेल्प से अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब हमें फैक्टराइज करना है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 को, ठीक है। अच्छा, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 को तुम दो तरह से लिख सकते हो, a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब, या फिर a क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फर्दर तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। सो a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6
को हम कैसे लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, माइनस ए बी। क्लियर। अब फर्दर फिर से हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको भी फैक्टराइज करा था। इसको लिखा था ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखा था बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करा था और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा था। तो आई होप ये स्टेप पता होगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक। अब फर्दर किस तरह से फैक्टराइज कर रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तुम लिख लो √3 ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फर्दर इस तरह से फैक्टराइज हो गया। और फर्दर अगर तुम इसको भी फैक्टराइज करना चाहते हो तो आई थिंक ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे फैक्टराइज करा जाता है। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। तो इसी कंसेप्ट पे एक और रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जो रिजल्ट हमें याद रखना होता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसको भी उसी तरह से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्लियर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे, कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस ए बी। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी को पता है 1 होता है। तो बचा क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। फिर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab ऐड कर दो और माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन तीनों टर्म्स को देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो दिस इज फाइनली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये रिजल्ट भी याद कर लो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसका फैक्टराइजेशन आई थिंक क्लियर हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो ये रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और भी जगह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। अब फर्दर कुछ और फॉर्मूले देखते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन और एडवांस सारे हर तरीके के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये आता है
इंडिविजुअल नंबर्स के स्क्वायर कर दो और ए बी सी में जितने भी पेयर बनेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी के जितने पेयर बनेंगे सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर अगर है तो कैसे याद रखना है, सबके इंडिविजुअल स्क्वायर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दो के जितने पेयर्स बनेंगे। तो देखो अगर 4 टर्म्स हैं और 2 टर्म लेके पेयर बना रहे हो तो यहां पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज होता है विच इज 6। ये अगर तुम लोगों ने परमिटेशन पढ़ा है तो 4 चीजें और 2 लेके 2 सेलेक्ट करनी है तो उसके तरीके 4C2 होते हैं विच इज इवेंचुअली 6। 2 के पेयर बना लो और 2 के पेयर कैसे बनाते हैं, पहले तो कंसेक्यूटिव बनाओ, ए बी बी सी सी डी, फिर एक एक छोड़ के बनाओ, ए सी फिर बी डी फिर ए डी, 1 2 3 4 5 6, पहले कंसेक्यूटिव बनाएंगे फिर एक एक छोड़ के बनाएंगे ए सी बी डी, फिर 2 छोड़ के बनाएंगे बी डी, अदरवाइज टर्म्स यहां पे छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो आई होप कितने भी नंबर्स का स्क्वायर हो, सम का स्क्वायर हो, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक और भी फॉर्मूला लग सकता था, 2 टर्म को एक टर्म मान के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए और अभी अलजेब्रा के फॉर्मूले कंप्लीट नहीं हुए, अभी इस तरह के बेसिक फॉर्मूले और हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो हम लोग इन फॉर्मूलों पे बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले बेसिक से देखेंगे फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। x प्लस 1/x 3 दे रखा है और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो सिंपली इसका स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म इनटू दूसरा टर्म इज इक्वल टू 9 और ये कैंसिल होके फाइनली 2 बन रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सिंपली क्या आ रहा है, 9 माइनस 2 विच इज 7। तो अभी बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 1/x दे रखा है, हर एक वेराइटी यहां पे इंक्लूड करिए। x माइनस 1/x दे रखा है 1/2, हमसे 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर पूछा गया। क्लियर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, 2 टर्म कॉमन होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से देखो अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह आ रहा है 1/4 और ये है -2 उधर ले जाओ +2, 9/4 आ गया। ठीक है, और हमें ये निकालना है तो सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 9/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 9। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी वैरायटी कवर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x दे रखा है, फोर, हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 बनाना है तो 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और बेटर रहेगा एक बार साथ में करते रहो क्वेश्चंस। 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इवेंचुअली 2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 16 माइनस 2 कर दो, 14 हो गया। ठीक है, अब फर्दर इसकी स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 2ab, ये 196 आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2, 2 उधर ले जाओ तो 196 माइनस 2 करोगे, सो इट्स आंसर इज 194। तो टाइप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है 102। हमसे पूछा है x माइनस 1/x। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब डिग्री रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर तुम्हें ये दे रखा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और तुम्हें a माइनस बी निकालना है, तो क्या तरीका होना चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लो और प्लस 2ab कर लो, ठीक है। इन तीनों को अगर मिला लें तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा एंड दैट इज 102, सॉरी प्लस होगा ये, ठीक है। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 उधर सब्ट्रैक्ट कर दो 100 और अंडर रूट लेने पे x माइनस 1/x प्लस माइनस 10 आ जाएगा। सो दिस इज प्लस माइनस 10। और अगर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है और दो अलग अलग दे रखे हैं तो प्लस साइन की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, प्लस 10 ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इज x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखा है विच इज 322। हमसे x माइनस 1/x पूछा है, तो देख रहे हो डिग्री इस लेफ्ट साइड में बढ़ती जा रही है। तो देखो ध्यान समझना, ये अच्छा कंसेप्ट है। इसको हम ये लिख सकते हैं, अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन यहां 4 डिग्री से 1 डिग्री लाना है। तो यहां पे जरूरी है अगर फर्दर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अगर तुमने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें 4 डिग्री से 1 डिग्री लाना है। अगर सिर्फ हमें x की पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमें 1 डिग्री लाना है, मतलब 2 बार फैक्टराइज करना होगा इसको। तो इस वजह से हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसके 2ab माइनस 2ab प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। सो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 322। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर होता है 324। इस तरह के नंबर्स जो अक्सर यूज होते हैं वो तुम्हें याद भी होने चाहिए। अब तुम इसका अंडर रूट लोगे तो आएगा प्लस माइनस 18। बट अगर x रियल है, यूजुअली x हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि x रियल है, तो उस केस में दो पॉजिटिव नंबर का सम प्लस 18 ही होगा, तो इसको हम प्लस 18 प्रेफर करेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखो हमें x माइनस 1/x पूछा गया है, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और हमें a माइनस बी बताना है, तो 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी करेंगे। तो इन 3 टर्म्स को मिला के ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, जो कि कितना आ रहा है? 18 आ रहा है।
सो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा 16। सो फाइनली x माइनस 1/x क्या आ जाएगा +-4। तो आई होप समझ रहे होगे डिग्री कैसे इंक्रीज करी जाती है और कैसे डिक्रीज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हर एक वैरायटी इस वीडियो में कवर कर लेंगे जितना भी इसमें बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1/x दे रखा है 17/4, x माइनस 1/x पूछा है। ठीक है, तो देखो इसको भी समझो कैसे करना है। इसका स्क्वायर कर लो, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा x² प्लस 1/x², 17/4 का स्क्वायर और उधर ले जाओ 2। 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 7 4 11, 7 और 1 189। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289। तो 289 बाय 16 माइनस 2, 289 माइनस 32 बाय 16। तो 289 से 32 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 752। 257 डिवाइड बाय 16। तो ये आ गया हमारा x² प्लस 1/x², फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab कर लो प्लस 2ab कर लो। ठीक है, अब ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये वाला 2 उधर ले जा सकते हो, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 257 डिवाइड बाय 16 माइनस 2। तो 257 माइनस 32 डिवाइड बाई 16, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, 2 आएगा, डिवाइड बाई 16। सो दिस इज फाइनली x माइनस 1/x 225 होता है 15 का स्क्वायर और 16 आ गया। तो समझ रहे हो डिग्री कैसे इंक्रीज करनी है और डिग्री कैसे रिड्यूस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर एक बार प्रॉपर्ली तुमने खुद से लगा लिए तो फिर इस तरह के जहां पे प्रॉब्लम में इसका यूज है तो वहां गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x √3 दे रखा है और हमें बताना है x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो सिंपली करोगे क्या, इसका स्क्वायर कर लो, सॉरी इसका क्यूब कर लो क्योंकि क्यूब करना है। a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब देखो क्या आता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, और इसका क्यूब करने पे आ जाएगा 3√3, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, √3 दे रखी। ये x कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3√3 बन रहा है। तो फाइनली x³ प्लस 1/x³ क्या आ रहा है, 0। तो आई होप ये टाइप भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ दे रखा है, हायर डिग्री दे रखी है और लोअर डिग्री में कन्वर्ट करना है, और हमें निकालना है x प्लस 1/x। तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab सो ये बन रहा है तुम्हारा x प्लस 1/x, यही पूछा गया है। अब इन दोनों टर्म को तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लो और माइनस 2ab कर लो, इज इक्वल टू 52। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये देखोगे तो -3 बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, काफी अच्छे टाइप हैं इसमें, काफी कुछ सीख सकते हो यहां से। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x में ये क्यूबिक बन जाएगी, और एक बात ध्यान रखना, अगर x रियल है तो अभी आगे देखेंगे हम लोग, x प्लस 1/x या तो 2 से बड़ा आता है या -2 से छोटा आता है अगर x रियल है। इसको t एज्यूम कर लो, अब ये t में क्यूबिक बन गई, t क्यूब -3t -52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई भी क्यूबिक हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करी जाती है। मेरे ख्याल से 52 नंबर दे रखा है, तो t को एक बार 4 रख के देखो। t को 4 रखोगे तो ये 64 बनेगा, -12 करोगे 52 आ जाएगा। इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, x प्लस 1/x को t लिया है विच इज 4। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी फर्दर, तो किसी भी क्यूबिक को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल। t को 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, चेक करेंगे। और फर्दर रूट्स भी तुम निकाल सकते हो। अगर t4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस t-4 इसका फैक्टर होगा। इससे इसको डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, टी क्यूब -4t t -52। अच्छा, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, दिस इज 4t स्क्वायर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो -+4t स्क्वायर -3t कर लो। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4t से मल्टीप्लाई करना होगा। 4t स्क्वायर -16t हो जाएगा ये। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। -+13t -52 उतार लो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन समझ में आ रहे होंगे किस तरह से क्यूबिक को सॉल्व करा जाता है। इट मीन्स के दो फैक्टर्स आ जाएंगे, t -4 एंड t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 13। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 देखते हैं। अब एक और डिफरेंट वेरिएशन है, लाइक एक्स क्यूब -1/x³ दे रखा है 14, x -1/x की वैल्यू बतानी है।
तो हर एक वैरायटी यहां पे हम कवर करने वाले हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पे अब तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर से देख रहे हो, अब तो आई थिंक याद हो जाना चाहिए। यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं? आई होप याद हो गया होगा। 2x इंटू 1/x, मतलब 2 ऐड करें 2 सब्ट्रैक्ट करें, ये 1 है, ठीक है। 2 ऐड करा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें x माइनस 1/x लाना है। तो -2ab करना होगा, तो +2ab करोगे तो 3 आ जाएगा। ये इटसेल्फ 1 है, +1 है। -2ab करोगे तो +2ab क्या होगा? 2, क्योंकि x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब फिर से वही करना है, x प्लस 1 माइनस 1/x को t एज्यूम कर लो, तो t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 14। सो t क्यूब प्लस 3t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब तुम्हें t की वैल्यू रखनी है हिट एंड ट्रायल से, जिससे ये 0 आ जाए। आई थिंक एक बार t को 2 रख के देखते हैं, शायद बन जाए। 8 प्लस 6, 8 6 14 होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो t की वैल्यू 2 आ रही है, और t हमने इसको ही एज्यूम कर रहा है, तो दिस इज फाइनली 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है x की पावर 4। थोड़े थोड़े वेरिएशन हर एक क्वेश्चन में तुम्हें मिलेंगे। प्लस 1/x की पावर 4, ये दे रखा है तुम्हें 727, और हमसे पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है। अच्छा, जो पूछा गया है पहले तो ये चेक कर लो। अभी तक तो सीधा सीधा चल रहा था कि उसकी वैल्यू क्या होती है। एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी, प्लस ए बी माइनस ए बी में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। इसको भी तुम x माइनस 1 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी जैसे ये काम काफ़ी बार कर चुके हैं हम लोग। -2ab कर लो, +2ab कर लो, तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस 1/x आ जाए तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कर लो। हमेशा अगर इनिशियली अगर तुम्हें 4 डिग्री से 1 डिग्री लाना है तो पहले तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, अगर 2 पार्ट में फैक्टराइज करना है। आई होप ये बात हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। -2ab, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इवेंचुअली 2 ही है, तो ये -2 बन जाएगा। तो ये आके आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। अब x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको फिर से कन्वर्ट कर लो, -2ab ऐड करो और +2ab सब्ट्रैक्ट करो, और ये क्या दे रखा है 727। ठीक है भाई, उधर ले जाओ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, ये उधर जाके क्या बन जाएगा 729। ठीक है, अब इसका अंडर रूट लोगे तो 729 का अंडर रूट आता है ±27, लेकिन +27 ही लो बिकॉज हम रियल मान रहे हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो फाइनली x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा 25। सो x माइनस 1/x
बन जाएगा ±5, लेकिन अगर मल्टीपल आंसर नहीं दे रखे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम आंसर 5 रख के ही निकालो, ठीक है। अगर आंसर नहीं मैच करा तो फिर -5 रख लेना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3, 28 इंटू 5, 4, 10, 14। दिस इज द आंसर। अगर ये आंसर नहीं मैच करा तो फिर तुम -5 रख के देख लो, ठीक है। तो आई होप आइडिया लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में बन सकते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। अब फिर लोअर डिग्री से हायर डिग्री लाना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो कंफर्टेबल होते जाओगे उस तरह के क्वेश्चन से। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पे कर सकते हो कि पहले स्क्वायर कर लो फिर क्यूब कर लो, या पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो। तो बेटर यही रहेगा पहले स्क्वायर कर लो फिर क्यूब कर लो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 3 टर्म आएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब करोगे 4 टर्म आएंगे, उसका स्क्वायर करोगे तो टर्म बढ़ जाएंगे। तो पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब करो। और एक बार ट्राई करके देख लेना, पहले क्यूब करोगे फिर स्क्वायर करोगे तो स्टेप्स बढ़ जाते हैं। पहले स्क्वायर करो, दो उधर ले जाएंगे 7। अब क्यूब कर लो, a प्लस बी 49 इंटू 7, 28 और 6, दैट इज 34, 343। दिस इज 343। अब a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हो तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। अब ये टेक्निक बड़ी जरूरी होती है, काफी जगह ऑब्जेक्टिव में यूज होती है। इसकी वैल्यू उठा के यहां फिर से रखो। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये 3 टाइम्स कितना आ रहा है, ये 7। सो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, 343 माइनस 21 कर लो, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। सो दिस इज 322। दिस इज द आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ी थोड़ी वैरायटी चेंज करते जा रहे हैं। ये दे रखा है और तुमसे पूछा है टी क्यूब प्लस 1/t³। अच्छा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बेसिकली हमें t प्लस 1/t चाहिए। ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर बना लो, प्लस 2 करो, माइनस 2 करो। तो -1 से -2 करोगे तो ये -3 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, t प्लस 1/t। तो t प्लस 1/t यहां से कैसे आएगा, देखो t इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर कोई चीज 0 नहीं है तो उसको हम इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिससे भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये बात कंफर्म रखना कि वो चीज 0 नहीं है। तो यहां पे t प्लस 1/t क्या आ रहा है, 4। उठा के यहां पे रख देते हैं 4। तो 4 का स्क्वायर -3, 13 इंटू 4, 12, 1, 52। दिस इज द आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सपोज कर लो, ये एप्लीकेशन वैसे पहले भी कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। लाइक हमें फैक्टराइज करना है x की पावर 4 प्लस 625 को। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 टाइप है ये। 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। कैसे करा था इसको? इसको लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखो 5 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab ऐड करो माइनस 2ab, ये सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस b 5 का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर माइनस 50x स्क्वायर। क्लियर है? 50x स्क्वायर, 50 क्या होता है? 25 इंटू 2 मतलब 5√2। इसको हम क्या लिख लेंगे? 5√2 x का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। क्लियर? अब देखो, और अगर इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है तो ये बात भी पहले कर चुके हैं, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है। तो अगर हम यहां पे, ये 5 का स्क्वायर है प्लस 2ab ऐड कर दें। अच्छा, ये है क्या? ये है 10x और इतना ही सबट्रैक्ट कर दें, और यहां पे भी ये कर लें प्लस 2ab, 10x ऐड कर लो, 10x सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये क्या बन रहा है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस, ये है 5√2 माइनस 10 प्लस फिर ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां दोनों जगह से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस 5√2 प्लस 10x। तो आई होप ये समझ रहे होगे किस तरह से उसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। लाइक अब एक कैटेगरी ये होती है फैक्टराइज करने के लिए, लाइक इस तरह की क्वेश्चन लिखी होती है, एनी कांस्टेंट टाइम पहले वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस एनी कांस्टेंट टाइम दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा टाइम फर्स्ट वेरिएबल इनटू सेकेंड वेरिएबल, और स्ट्रिक्टली यहां पे 0 होना चाहिए। तो ये टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जगह यूज होता है इसका। ऐसी क्वेश्चन को आइदर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और इस केस में हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। और यहां पे x बाय वाई को t एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा टी स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा टी प्लस माइनस म्यू। टी में क्वाड्रेटिक बन गई, और इसको अब फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को। तो क्वाड्रेटिक को तो आई होप सबको पता होगा फैक्टराइज कैसे करा जाता है, और कई बार अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होती है तो यहां पे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन है, हमें फैक्टर बताने हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 72y स्क्वायर के। तो देख रहे हो यही कैटेगरी है यहां पे। इसको तुम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाय वाई माइनस 72। अच्छा, एक्स बाय वाई को टी एज्यूम कर लो,
ठीक है भाई। अब क्वाड्रेटिक कैसे फैक्टराइज होती है, आई थिंक ये 6-7 क्लास से शायद पढ़ते आ रहे होगे, फिर से देख लो एक बार रिवीजन के लिए। इसके लिए हम टी स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिख रहे हो तो 72 आता है। 72 के दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिससे ये कोफिशिएंट -1 आ जाए। क्या करते हैं? कोफिशिएंट -1 आ जाए। तो 72 क्या होता है? 9 इंटू 8, 8 इंटू 10 क्या होता है? 80, ठीक है। 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 72। और सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है जिससे माइनस साइन ही आए, -90 प्लस 80 करेंगे तो ये हो जाएगा t -9 t प्लस 8। तो t की वैल्यू आ रही है 9 या फिर -8, t की वैल्यू 9 या फिर -8। और t है क्या? x बाय वाई। तो सिंपली यहां पे x बाय वाई रख दो, x बाय वाई -9 x बाय वाई प्लस 8, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया, क्लियर है। अगर उस साइड 0 लिखा है तो y एलसीएम लेके उधर ले जा सकते हो, तो y कैंसिल हो जाएगा, x -9y x प्लस 8y, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक दो फैक्टराइजेशन और देख लेते हैं, लाइक x क्यूब प्लस 8y क्यूब। आई थिंक समझ रहे होगे क्या करना है। a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दो, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और फर्दर फिर से अगर जरूरत पड़ती है फैक्टराइज करने की तो आई होप अब शायद ये बात समझ गए होगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां पे +2a b ऐड कर दो, ये क्या हुआ? 4xy, 4xy सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 2y x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 6xy। और भी मान लो उसको रिड्यूस करना हो तो वैसे इरेशनल टर्म में लाते नहीं, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां फर्दर तुम लगा सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किस तरह से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले और उनका एप्लीकेशन, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये बेसिक एल्जेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बिना इसको सीखे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।